नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कैसे बनाएं दीपावली को महाशुभ। तो अगले कुछ मिनटों तक टीवी स्क्रीन से दूर मत जाइएगा, क्योंकि यहां बात होगी आपके कष्टों को दूर करने की, बात होगी आप पर आए हर संकट को मिटाने की और आपके लाभ को कई गुना बढ़ाने की। तो दीपावली की रात की हर तरह की सिद्ध पूजा विधि को विस्तार से समझाने के लिए और आपके शुभ लाभ को बढ़ाने के लिए, महा उपाय बताने के लिए हमने स्टूडियो में किया है एक महापूजा का आयोजन। तो साल की सबसे शक्तिशाली दीपावली की महानिशा की रात आप कैसे करें मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध रूप से साधना और कैसे जीवन के हर कष्टों से पाए मुक्ति, इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी, ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी, पंडित राजा मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा जी और सिद्ध पूजा विधि से मनोकामना पूर्ति का मार्ग दिखाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कृतिका मजूमदार जी। तो आपको हम 3 विधियों से दिवाली की पूजा को सरल तरीके से समझाएंगे, पूजा विधि और एक एक सामग्री का महत्व भी बताएंगे। पर सबसे पहला सवाल है, पूजा को अचूक बनाने के लिए क्या सटीक मुहूर्त है? जोशी जी, प्रकाश जोशी जी। देखिए, सटीक मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो आप दीपावली के दिन में रात्रि के समय पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है 5:30 से और 8:30 बजे तक है, जिसके अंदर वृषभ काल भी आ जाता है। तो शाम को प्रदोष काल भी आ जाता है, तो इस समय पे पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रात्रि का होता है, वो सिंह लगन का है, वो है 12:40 से लेकर और कहीं ना कहीं 2 बजे तक। तो उस समय भी भक्तगण पूजा करते हैं लक्ष्मी को स्थिर प्राप्ति के लिए। अब सिद्ध पूजा में किन मंत्रों का जाप होता है, वान्या जी बताएंगे। सिद्ध पूजा में महालक्ष्मी के मंत्र हम कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र कर सकते हैं, कुबेर जी के ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः। ये सारे मंत्र जो हैं आप इन पूजन में कर सकते हैं। तो सामग्री कौन कौन सी इसके लिए जरूरी है? सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी, जैसे आपके अक्षत हो गई, रोली हो गई, इलायची हो गई, सुपारी हो गई, लौंग हो गई, पान के पत्ते हो गए, आपके फूल हो गए, फल हो गए, कमल का पुष्प हो गया, यहाँ पर जौ हो गए, आपके काले तिल हो गए, पीली सरसों हो गई, ईश्वर को भगवान को समर्पण करने के लिए वस्त्र हो गए, धूप हो गए, नैवेद्य हो गया, पंचामृत हो गया, दिए आप यहाँ पर जलाएंगे। एक एक चीज का इसमें सिग्निफिकेंस है। पूजा में आप पीली कोड़ी भी रखेंगे, गोमती चक्र भी रखेंगे। इसके अलावा आप अपने यंत्रों को भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप आज के दिन श्री यंत्र जो है वो भी चार्ज कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र जो है आपके, आप उनको भी जो है आज के दिन चार्ज कर सकते हैं। आप पूजा में फूल भी रखेंगे, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, आप मखाने का भोग भी जो है आज के दिन महालक्ष्मी को लगा सकते हैं। चलिए सीधा पूजा विधि की बात कर लेते हैं सरल तरीके से। घर में गृहस्थ में परिवार के साथ कैसे पूजा की जाए? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है और रंग बिरंगी ले ले तो अच्छा है, नहीं तो लाल वस्त्र बिछा के लक्ष्मी गणेश जी आप स्थापित कीजिएगा। और हमेशा गणेश जी के सीधे हाथ में ही लक्ष्मी जी होती है, माता जी हैं। अगर आपने वाम में कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको राइट में करना है। याद रखिएगा गणेश जी की, ये ज़्यादातर लोगों के घर में गलती होती है, सबसे पहले यहीं पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको जगह की शुद्धि करनी पड़ती है। तो ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा या सुमृत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतरा सूचि, हमने जगह की शुद्धि कर ली है। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय। दीपक ज्योति नमस्तुते, गंधाक्षत हमने चढ़ाना है। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करना है। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव, ओमकाराय नमो नमः। अब हमारे पास सामग्री होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग षोडोपचार से पूजा करते हैं, 16 प्रकार की 16 सामग्रियाँ रखते हैं, वो ब्राह्मण से करा ले, अच्छा है। आप गृहस्थ में हैं तो पंचोपचार 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नैवेद्य 5 प्रकार के फल, पंचामृत, पंचमेवा और सुपारी और अक्षत आपके पास होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य ये आपके पास होना चाहिए। दिया घी से जलाना है कि सरसों के तेल से जलाना है? कितने दिए जलाने हैं? तिल के तेल का दीपक भी होता है। प्रमुख दीपक तो एक ही जलता है, ठीक है ना।
और प्रमुख दीपक है हाँ, ये। प्रमुख दीपक है। ठीक है। और उसके बाद प्रमुख दीपक जो है वो तिल के तेल से जलना है। हाँ, तिल के तेल का जल सकता है, घी का भी जल देसी सकता घी है। का अच्छा। भी ठीक है ना, देसी घी का भी जल सकता है, जो आपकी स्वेच्छा हो। अच्छा। प्रमुख दीपक एक ही जलता है। उसके बाद आप देख लीजिए, हमने दीपक जलाए, ये विषम संख्या में जलाएंगे। मतलब विधि आप जरा दिखा हाँ, दीजिए, जो ये देखिए, आपने कहा कि पंचोपचार की चीजें संक्षिप्त होनी चाहिए। में, संक्षिप्त में पंचोपचार बता रहा वाली। हूँ। ग्रस्त के लिए लड्डू आप ले लीजिए, 5 प्रकार के फल आप ले लीजिए, जौ ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, रोली कुमकुम ले लीजिए, सुपारी, लौंग, इलायची इसके अंदर ले लीजिएगा। ठीक है ना, पंचमावा आप ले लीजिएगा और पंचामृत आप ले लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप कम से कम ले लीजिएगा ग्रस्त के लिए। पंचोपचार ठीक है। पंचामृत में क्या क्या चीज मिलाई है आपने? इसके अंदर गंगा दूध, जल, दही, गंगा जल, शहद इत्यादि इसके अंदर होता है। ठीक है ना, थोड़ा गौमूत्र भी डाल दीजिए, पंचगव्य भी बन जाएगा। ठीक है ना, गौमूत्र डाल देंगे तो और अति उत्तम हो जाएगा। उसके बाद आपने हाथ में ले लीजिए पुष्प। ओम गणानाम तो गणपति गंगवामय, प्रणाम तो प्रिपति गंगवामय, निधिनाम तो निधिपति गंगवामय, बशोमम आहम जानि गर्भदम तुम जाशि गर्भदम, अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यत कचना सतशुभद्रिकाम कांपील वाचनिम। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः। ठीक है ना, इसके बाद ओम गणेश अंबिका, ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः। ओम दीपम दर्शयामि, ओम गणेश अंबिकाम भ्याम नमः। धूपम आग्रयापयामि। अब हम धूप जलाएंगे। ये हम धूप जला वरना जी हमने घरों में देखा है वो आटे में पान का पत्ता और उसमें एक चांदी का सिक्का चिपकाया जाता है। हाँ जी, वो तो आपने किया नहीं आज यहाँ पर। वो अभी उसका होता हम है इसके क्या साथ सब? पान जो होता है गौरव जी, वो पवित्रता का प्रतीक होता है और माँ लक्ष्मी को जो पान होता है वो बहुत पंचोपचार ज्यादा में नहीं आता प्रिय ये? होता है। तो इस पर जो है पंचोपचार वाला जो आपने बताया, संक्षिप्त वाला। हाँ, अभी पंचोपचार हम करेंगे। अच्छा, अभी हम कर उसमें पान का पत्ता वाला। पान का पत्ता जैसे इस पे कुमकुम लगाकर हाँ। जो है आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करेंगे, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और पान ये जो पान है के पत्ते हमने ले रखे हैं। औषधि, अच्छा, ले रखे। कितने पान के पत्ते ले रहे हैं? 5 या 11 ले सकते हैं आप। अच्छा, ये भी उसी औषधि का भी रूप विषम है संख्या पान, में। और माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है और पवित्रता का भी प्रतीक है। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः, अक्षतम समर्पयामि। आप चावल चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ओम पय स्नानम पंच स्नानम समर्पयामि। पंच स्नान भी माता जी को पहले गणेश जी को चढ़ा देगा, पंच स्नान करा दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। पाद्य से आप स्नान करा दीजिएगा। पहले पाद्यम समर्पयामि पूजयामि च। ओम कठिम पूजयामि, ओम वक्षम पूजयामि, ओम शिरम पूजयामि। सर हाँ, ये हमने इनके अंग के पूजन कर लिया है। और इसके बाद ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः, मधु घृत समर्पयामि। मधु शहद होगा। हरिओम गणानाम तो गणपति गंगवामय, प्रणाम तो प्रिपति गंगवामय, निधिनाम तो निधिपति गंगवामय, बशोमम आहम जानि गर्दम। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यत कचना सतशुभद्रिकाम कांपील वासनिम। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः, अक्षतम दुग्धम दही मधु शर्करा वस्त्रम जनेऊ चंदनम समर्पयामि। अब हम वस्त्र समर्पयामि। हाँ, वस्त्र समर्पयामि। जनेऊ ये गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र माता जी को चढ़ा दीजिएगा। वस्त्रम समर्पयामि। ठीक है ना, 5 प्रकार के फलम ऋतु फलम समर्पयामि। और माल्यातीने सुगंधिनी माल्यातीने वह प्रभु मैं तानि पुष्पाणि पूजातम प्रतिग्रहतम। पुष्प जो इसमें विशेषतया पुष्प कमल का पुष्प होता है, तो कमल का पुष्प यदि आप महालक्ष्मी को चढ़ा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कमल का पुष्प। ओम भूर्वासा ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पान्ते नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने आपको बताया। सरल पूजा विधि बताइए। सिंपल, जो लोग बाहर के खुद अपने घर से अपने हाथों से और सिंपल सी ये पूजा विधि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत शुभ रही ये पूजा। सरल तरीके से आपको पूजा बताया, लेकिन विशेष तरीके भी अभी यहाँ पर है। धन की पोटली है और इसमें यहाँ पर कुछ विशेष चीजें हैं। महापूजा की विधि आपको बताएंगे, ये देख लीजिए। लेकिन उससे पहले सरल तरीके से अपने घर, दुकान, ऑफिस की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, राजा मिश्रा जी हैं यहाँ पर और सुनील जी हैं। जी सर, बताएं। सबसे पहले मैं आपको, पंचोपचार का अर्थ होता है कि गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यानी कि सिर्फ इन 5 चीजों को लेकर के एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पूजा कर सकता है।
पहला स्टेप ये है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसनी लगानी है। दूसरा स्टेप ये है कि जल लेना है हाथ में, मंत्र मैं पढ़ रहा हूं, पवित्र आप वहां पर हो जाओगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सौवाह्याभ्यंतरः शुचिः। गंगा नारायण देव पर सिक्त कर लीजिए, छीट लो आप उसको। उसके बाद आपको जल लेकर के आसन के नीचे में अपने आसनी जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ पर में डालना है। फिर आपको गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और 5 चीजों के प्रयोग से पंचोपचार करना है। सबसे पहले दीपक आपको जला लेनी है। गंध पुष्प धूप दीप, यानी कि पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 चीजों का प्रयोग करने, यानी कि माता जी को आपको अगर मंत्र नहीं आता है, कर्पूर गौरम हर कोई जानता है आज, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम आप मंत्र कर लेंगे। फिर उसके बाद माता जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। वस्त्र ओम इदम वस्त्रम समर्पयाम, बस इतना कह करके भी आप वस्त्र चढ़ा दोगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद लेकिन जल जरूर देना है माता जी को, और ये गणेश जी जो है उनको स्नान जरूर करवाना है। और ज़्यादा बिरहत नहीं होंगे। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल लेंगे और कहेंगे ओम तुदियंग वस्तु गोविंदंग तुदियंग वस्तु समर्पितंग। फिर माता जी की आरती कर लेंगे। और जब विसर्जन करेंगे, अगर आप मंत्र जानते हैं तो मंत्र से, नहीं जानते हो तो आप पूरे मन से, मनोभाव से, देवता जो हैं सो मन के अधीन है, पूरे मनोभाव से आप कहोगे कि लक्ष्मी और गणेश यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर बुलाया है हमने, वो यहाँ पे रहे। बाकी जितने भी देवी देवता यहाँ पर में हैं वो सब अपने अपने लोग को जहाँ से आए हैं वहाँ पे चले जाएं। मैया आपका जय जयकार करेगी। राधे राधे। सुनील जी बताइए, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पूजा कैसे करें? और ये पोटली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, कुबेर पोटली। हाँ, कुबेर। और इसके अंदर कुबेर पोटली के अंदर आपको भोजपत्र मिलेगा। हाँ, कुबेर पोटली के अंदर दिखा देते हैं, लक्ष्मी चरण मिलेगा, लक्ष्मी चरण मिलेगा, और आपको श्री यंत्र मिलेगा। और साथ में आपको एक नारियल, ये नारियल है, ये लघु नारियल है। हम एक चाबी भी है, ये कुबेर कुंजी है, इसको कुबेर कुंजी कहेंगे। ये लघु नारियल है। ये नारियल आपके पास अगर है पूजा में तो बहुत अच्छा, बड़ा नारियल नहीं है तो छोटा लघु नारियल है। असली नारियल है? ये असली नारियल है। ये छोटा नारियल है, इसको लघु नारियल बोलते हैं। अच्छा। ये लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। अच्छा। लक्ष्मी को ये यहाँ पर गोमती चक्र हैं, ये गोमती चक्र हैं। ये हमने 54 गोमती चक्र लिए हैं, या तो 27 लें या 54 लें, क्योंकि 9 हम कहते हैं 9 छिद्र वाले शरीर को पार करने के लिए अगर भव सागर से पार करना है और दिवाली की रात को हमें कोई भी साधना करनी है, मंत्र उपचार करना है, तो कौड़ियाँ 9 की संख्या में होनी चाहिए। 9, 27। इनका दाम क्या होता है, कितने की मिल जाती हैं ये? 2-4 रुपए पीस है ये। 2-4 रुपए पीस मिल जाते हैं, सरलता से मिलती हैं। ऐसी कौड़ियाँ मिल जाती हैं, आप कौड़ियाँ होती हैं। ये गोमती चक्र है। हाँ, ये पीली कौड़ियाँ करके मिल जाती हैं आपको। ये पीली कौड़ियाँ हैं, ये पीली कौड़ियाँ हैं आपके पास। इनको पर भी हम लोग अब ये बताएं कि यहाँ पर लक्ष्मी जी का अपने श्री यंत्र भी है, लक्ष्मी जी के भाई कहा जाता है शंख। बिल्कुल, ये भी है। ये बिल्कुल है, लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि ये समुद्र मंथन से ही निकले हैं। इनका उच्चारण, इनकी नाद अगर आप बजा दी जाए, जहां तक इनकी ध्वनि जाती है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और ये जरा समझाएं। ये जैसे इनके ऊपर है, ये कछुए के ऊपर है बने। ये देखिए, ये सरलता से मिलने वाले वो हैं कछुआ। सरलता से मिलते हैं, मार्केट से मिल जाएंगे सरलता से। दाम क्या होगा इसका? सुमेरु, ये आपको सुमेरु मिलेंगे और श्री यंत्र ऊपर से रखे हुए। अब देखिए, ये कछुआ है, कछुए के ऊपर इसमें दिशा लिखी हुई है, यहाँ त्रिशूल रखे हुए हैं, यह श्री यंत्र है और कुबेर सुमेरु पर्वत भी है। पर्वत। अब ये देखिए, ये गणपति हैं, ये सुपारी के ऊपर गणपति हैं। हम सुपारी पे बनाते हैं, जैसे गणपति सुपारी के ऊपर गणपति। तो आम इंसान के लिए बनाना मुश्किल है ना, लेकिन ये मिल जाता है बाजार में। बाजार में सरलता से मिलता है, ये बाजार में ये सरलता से मिलता है। ऐसे ही आपने ये बिछाकर भोजपत्र है। अब ये रात्रि में देखिए गणेश जी बने हुए, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बेहद सुंदर चीज है ये मैंने भी पहली बार देखी है। अब ये सुपारी है, इसमें गणेश जी बने हुए हैं। सुपारी लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है। बिल्कुल, ये गणेश जी की अगर आप इन पे पूजा करेंगे तो अति उत्तम। ये है जैसे भोजपत्र। इस भोजपत्र पे आप लिखिए श्री गणेश जी सदा सहाय, अनार की कलम से हनुमान जी के सिंदूर से लिखे, जैसे दीवार पे लिखते हैं ना, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय। नारायण जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि जिस घर में शंख शालिग्राम तुलसी होगा उस घर को लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी।
अच्छा। अगर अकेली लक्ष्मी आएगी तो वो उल्लू पर बैठकर आएगी, और नारायण के संग आएगी तो गरुड़ पे बैठकर आएगी। गरुड़ का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान, वो आपके बच्चों के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा के जाएगी। जरा बताएं आप, ये जो है आप किस तरह के यंत्र हैं, क्या ये दुकान में दफ्तर में रखने ये बिल्कुल रख सकते हैं। ये दुकान टांगे जाते हैं या बिल्कुल टांगे जाते हैं। आप अपने दुकान का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसको हम ईशान स्थान बोलते हैं, उत्तर पूर्व का मध्य, उस पे लगाया जाता है। तो ये कितने की आइटम होगी? ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं मिलते, यथाशक्ति आप खरीद सकते हैं। 100 रुपए से अंदर अंदर मिल जाते हैं। अच्छा। मार्केट में बहुत महंगे नहीं मिलते, 100 रुपए से 500 रुपए तक बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये धन की पोटली है, ये कुबेर की पोटली तो हमने वहां देखी जी ऑफिस के लिए, ये धन की पोटली घर के लिए बताया जरा क्या है? ये धन की पोटली गौरव जी, ये जो दिवाली के टाइम पर ये पूजा जो है पंच महोत्सव है, तो ये धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक ये वहीं पर ही रखा रहेगा। ये चार्जिंग का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इस पोटली में आप क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस पोटली में जो है आपने कमल गट्टे डालने हैं। आप कोई भी ऑड नंबर्स में 5, 11 इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें गोमती चक्र डाल सकते हैं, पीली कोड़ियां जो हैं आप इसमें डाल सकते हैं, गुलाब के पत्ते डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है इसमें श्री यंत्र जो है या जो भी आप यंत्र रखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद जो है लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं, कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। ग्रीन कलर का ये सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो प्रकृति मल्टीप्लाई होती है। इसमें हरे रंग की इलायची बहुत जरूरी है। साबुत धनिया जो है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। गणेश की मूर्तियां जो है कई तरह की हम देखते हैं बाजारों में है, मिट्टी की भी है, एक्रिलिक की भी है, चांदी की भी है, सोने की भी है। सबसे बेस्ट कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी का विधान है। पहला चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद महंगी चीजें बताते हैं। नहीं, सोना चांदी समय पे जब ये लिखा था तब महंगा नहीं था, तो हम सोने चांदी का शास्त्र में सबसे अच्छा लिखा है। उसके बाद आप जो है मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं। अगर आप सोने चांदी का, क्योंकि बहुत से मत हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गणेश लक्ष्मी जी खरीद लिया तो सालों साल उनकी पूजा होती है, तो सोने चांदी भी मैंने लोगों के घर देखा है। और जो हर साल बदलना चाहता है, लक्ष्मी जी नहीं लेना चाहता है, तो मिट्टी की भी ले सकता है। जिसका आर्थिक बजट नहीं है तो मिट्टी में यह है कि हर साल आपको बदलना पड़ेगा। किसी के पास अगर सिक्का हो चांदी का तो उसी से पूजा हो सकती है क्या? चांदी का सिक्का मैं उनको बदलना पड़ेगा हर साल? नहीं, चांदी का सिक्का नहीं बदला जा सकता, चांदी है वो, धातु है। हाँ। धातु को नहीं बदला जा सकता। तो उसी की पूजा हर साल करते रहे। उसी की पूजा हर साल करते रहे, मंत्र के उपचार करते रहे। और सबसे बड़ी बात, उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है, जो लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ था वो स्वाति नक्षत्र के अंदर होता है। दीपावली की जो रात्रि होती है वो स्वयं सिद्ध होती है, उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये सामग्री लेके आ जानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और प्राचीन पद्धति के अनुसार आपको ये भोजपत्र मिल जाएगा। अब ये भोजपत्र पे आपको इस तरह का यंत्र बनाना है। देखिएगा, दुर्गा बीसा यंत्र है, ये आप बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से या घर के अंदर वाद विवाद क्लेश चल रहा है तो आप ये जरूर भोजपत्र लाए। अष्टगंध और अनार की कलम ले ले, उससे आप ये लिखें ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ये आप लिख सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय लिख सकते हैं। और इस तरह का भोजपत्र आप ले लें और उस पर लिख दें, स्वयं सिद्ध होता है। और माता को आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, माता के चरणों पे हमने चढ़ा दिए। रात भर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। अगले दिन ये ऐसा चार्ज हो जाएगा, आपके घर में जादू टोना ऊपरी बाधा कुछ भी है, कितने बड़ा वो इससे आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ धन को आकर्षित करने के लिए इसके अंदर जैसे हमने लक्ष्मी जी के ले रखे हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो आप सरल सा ले लीजिए, क्योंकि चांदी का आप ले लीजिए और इस तरह की आप चीज़ें ले लीजिए। एक माला जरूर ले लीजिएगा। हमने चंदन की माला ली है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये वाली उंगली नहीं लगती है, याद रखिएगा। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो तर्जनी उंगली पितर की होती है, पितरों के लिए आप करोगे तो ऐसे करोगे। और यदि आप महालक्ष्मी या कोई भी मंत्र जाप करोगे इसको ऐसे, क्योंकि माला भी सही होनी चाहिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। और उसके बाद आप जब ये मनके पे आ जाते हैं तो मनके में आने के बाद ये मैं बताता हूँ, ये माला ऐसे पलट दी जाती है, इसको पलटा जाता है, फिर मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा करने लग जाओ तो वो खंडित होती है माला। तो बहुत से लोग मंत्र तो जाप करते हैं लेकिन उसको पलटते नहीं है और यह तर्जनी उंगली लगा देते हैं, तो पितर की उंगली नहीं लगनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको एक मेरु यंत्र रखना चाहिए।
यानी कि कछुए के ऊपर एक मेरु श्री यंत्र होता है और ये श्री यंत्र है। इसमें हमें क्या करना है, मैं सरल बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जो मंत्र नहीं भी जानता मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको महालक्ष्मी जी का ध्यान करता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो आपका वृषभ लगन है, जो आपका सिंह लगन है, और वृषभ लगन 6:30 से 8 बजे का है, और सिंह लगन रात के 12:30 से और 1:30 बजे तक का है। तो ये सरल लगन है। इसमें आप इनमें स्वास्तिक बना दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी का नाम लेते हुए, हे महालक्ष्मी मेरे घर में आए, इस तरह का स्वास्तिक आप बना दीजिएगा। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया, ठीक है ना, ये आपने कर दिया। अगर आपको लक्ष्मी जी का मंत्र आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता कि हे लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजमान हो, इसमें आप कुमकुम लगा दीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें आपने कुमकुम लगा दिया। ये एक चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का अगर ले ले तो बहुत अच्छा है, धन के लिए वृद्धि के लिए अच्छा है। इस पर भी आप कुमकुम लगा दीजिएगा। और एक ये दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो धन को खींचने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको उसी दिन लेना है। और इसमें भी आपने कुमकुम लगा दिया। और ये आपने कौड़ी ले ली, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे ना सिक्के नहीं चलते थे, पहले कौड़ियाँ ही होती थी, कौड़ियों को ही धन माना जाता था। तो धन आपको लेना है और इस पर भी आपने लगा दिया। और ये आपकी एक पोटली बन गई है। अब इसको क्या है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी जी के सामने हमने इनको रख दिया। ये हमने रख ये दिया। चार्ज होता आप है। अब ये हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको सिद्ध ही नहीं करना। आप इसको व्यापार में रखें, फैक्ट्री में रखें, जादू टोना ऊपरी बाधा हो, नेगेटिव एनर्जी हो, व्यापार ना चल रहा हो, आप इसको लाल कपड़े में बांध के व्यापार के अंदर अलमारी के अंदर रखें। देखिएगा अगले दिन से ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होने लगेगी। और इस पोटली को भी, ये जो आपकी धन की पोटली आपने बनाई है, इसको आपने दिवाली की पूरी रात जो है इसको चार्ज करना है। इसमें माँ लक्ष्मी के चिन्ह भी आ सकते हैं। इसके अंदर जो है शीशा भी रख सकते हैं आप, क्योंकि शीशा जो है आपके धन को मल्टीप्लाई करता है। हल्दी की गांठें भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे कैश लॉकर में पीला कपड़ा बिछा के उस पर 3 कुमकुम के डॉट्स लगा के इस पोटली को रख सकते हैं। इसको आप अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी लाइफ में इतना ज्यादा फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन इसके बाद होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा के लिए आएगी। मां लक्ष्मी आपकी लाइफ में स्थिर हो जाएंगी। तो दीपावली की महाशक्तिशाली रात्रि का महालाभ कैसे उठाएं, इसके लिए हमने कई तरह की पूजा विधि करके दिखाई। तो जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जी न्यूज की पूरी टीम और यहां मौजूद सभी ज्योतिषाचार्यों की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। आप पर गणपति और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। Z News.